हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। और हाँ, आप वीडियोस मिस न कर दें, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो वीडियो शुरू होने के पहले ही कर दें। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 23, इश्क है मलंग मेरा। शाश्वत को वैदेही को देखकर गुस्सा आ गया। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, यहाँ क्यों खड़ी हो? वैदेही धीरे से सर झुकाती हुई बोली, आपसे एक परमिशन चाहिए थी। शाश्वत बोला, नहीं मिलेगी परमिशन, अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने वैदेही के बाजू पर हाथ रखकर उसे धक्का दे दिया। वैदेही 2 कदम पीछे हट गई और हैरानी से शाश्वत को देखने लगी। दिन पर दिन शाश्वत का व्यवहार वैदेही के लिए कड़वा होता जा रहा था। वैदेही बोली, पहले सुन तो लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। शाश्वत ने पलटकर वैदेही को देखा और चिल्लाते हुए बोला, मुझे सुनना ही नहीं है कि तुम क्या कहना चाहती हो। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर दूंगा। वैदेही भी धीरे से बोली, अब तक तो जैसे आपने मुझे पलकों पर बिठा कर रखा है। शाश्वत ने वैदेही के चेहरे को पकड़ लिया और उसे पिलर से लगाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है? मेरे घर में तुम जिंदा खड़ी हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना जो तुमने कारनामे किए हैं उसके चलते तो तुम्हें मैं पहले दिन ही गोली मार देता। लेकिन क्या करूं, अपनी माँ का बेटा हूँ, इसलिए तुम्हें मार नहीं रहा। वैदेही की आंखों से आंसू टपक कर शाश्वत की उंगलियों पर गिरने लगे, लेकिन शाश्वत गुस्से में वैदेही को ही देखता रहा। उसके जहन में बार बार विनायक की शादी घूम रही थी। वो नहीं जानता था उसकी भाई की शादी कैसे लड़की से हुई है। वो उसे संभालेगी या उसके पागलपन का फायदा उठाएगी? शाश्वत ने वैदेही का चेहरा झटक दिया और फिर उससे उंगली दिखाकर कहा, मैंने कहा ना, तुम जो भी पूछने आई हो उसकी परमिशन नहीं है। इतना कहकर शाश्वत वहाँ से जाने लगा और तभी वैदेही हिम्मत करते हुए बोली, मुझे कल 2 घंटे के लिए जाना है, बस 2 घंटे के लिए जाने दीजिए। ये सुनकर शाश्वत रुक गया। उसने पलटकर वैदेही को देखकर कहा, 2 घंटे के लिए जाना हो या 2 मिनट के लिए, अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसी सजा दूंगा कि तुम झेल नहीं पाओगी। इतना कहकर शाश्वत वहाँ से जाने लगा। वो सीढ़ियों तक ही पहुँचा था कि वैदेही फिर से हिम्मत करते हुए बोली, कम से कम सुन तो लीजिए मैं क्यों जा रही हूँ। शाश्वत बिना पलटे बोला, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम से घंटा लेना देना नहीं है। तुम बस इस घर से तभी जा सकती हो जब तुम्हारा भाई मर जाए। ये सुनकर वैदेही का दिल एकदम से धक हो गया। वो अपने भाई को जान से ज्यादा प्यार करती थी। शाश्वत के मुंह से ये सुनकर तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने एक बार फिर बेइज्जती का घूंट पी लिया और चुपचाप अपने कमरे में आकर रोने लगी। शाश्वत जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसका गुस्सा उसके आपे में नहीं था। उसने अपने कमरे में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी, लेकिन उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में था ही नहीं। न जाने कितने ही शो पीस उसने तोड़ दिए। फिर वो थक कर बेड पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सिद्धि को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे सिद्धि याद ही नहीं आ रही थी कि उसने उसे कहाँ देखा है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि ने जब माई से पूछा कि विनायक कहाँ है, तो माई के पास जवाब नहीं था। फिर भी उसे सिद्धि को तो कुछ कहना ही था। वो पलटी और सिद्धि को देखकर बोली, बेटा तुम आराम करो, विनायक भी आता ही होगा। इतना कहकर माई वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो सीधा घर के मंदिर में गई और महादेव की मूर्ति को देखकर बोली, महाकाल, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। मैं जितना अपने बच्चे के लिए कर सकती थी मैंने कर दिया। अब मेरे बच्चे की जिंदगी आपके हाथ में। सिद्धि को हिम्मत देना। मैं उसके संस्कारों पर उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मास्टर जी ने उसे बहुत अच्छे से पाला पोसा है, लेकिन फिर भी है तो एक लड़की ही। विनायक जैसे को अपनाने में उसे भी हिचकिचाहट होगी। महाकाल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो सब आपके भरोसे छोड़ती हूँ। इतना कहकर माई महादेव के सामने रोने लगी। वहीं गौरव, अशोक और शांति तीनों ही एक कमरे में थे और विनायक सामने चुपचाप डरा सहमा सा खड़ा हुआ था। अशोक बोला, तुम्हारी शादी काव्या से नहीं उस लड़की से हुई है जिसका नाम सिद्धि है। अब तुम कमरे में जाओगे, सिद्धि से बात नहीं करोगे और चुपचाप सो जाओगे। विनायक ने डरते डरते बस हाँ में गर्दन हिला दी। गौरव ने अगले ही पल विनायक की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, सुना तुमने क्या कहा पापा ने? सीधा जाओगे और सो जाओगे। विनायक डरते डरते बोला, ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लूंगा। अगले ही पल शांति बोली, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो जब गौरव बेल्ट निकालता है तो क्या करता है? ये सुनकर तो विनायक को और ज्यादा घबराहट होने लगी। वो बोला,
नहीं नहीं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। गौरव ने विनायक की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया और उसे सिद्धि के कमरे की तरफ ले गया। दरवाजे पर आने के बाद गौरव ने एक बार फिर उसे आंखों आंखों में डराया और कमरे में जाने का इशारा किया। विनायक डरता डरता कमरे के अंदर चला गया। विनायक कमरे के अंदर गया तो वो भी कमरे को देखने लगा, लेकिन उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसका चेहरा भी रोने की वजह से लाल हो गया था। उसने बेड की तरफ देखा जहाँ सिद्धि घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। सिद्धि ने जैसे ही विनायक के कदमों को देखा, उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। उसे नहीं पता था वो विनायक को कैसे फेस करेगी। बेशक बाहर कितनी भी स्ट्रांग बनकर घूमती हो, लेकिन ऐसे सिचुएशन में उसकी हालत भी खराब हो जाती थी। सिद्धि चुपचाप बैठी रही। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, इसीलिए सिद्धि को घूंघट में विनायक का ठीक से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। विनायक ने गुस्से में अपनी पगड़ी उतारकर सोफे पर फेंकी और अपनी शेरवानी उतारने लगा। उसने अपनी शेरवानी भी उतारकर एक साइड फेंक दी। ये देखकर तो सिद्धि का दिल और ज्यादा जोरों से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था विनायक उसके साथ कैसे बिहेव करेगा, लेकिन वो मन ही मन बोली, मेरे साथ कोई बदतमीजी की ना तो देखना बता दूंगी मैं कौन हूँ। सिद्धि हूँ, सिद्धि, मास्टर की बेटी। झुकना नहीं सीखा मैंने। अरे बीवी भाग गई तो क्या मुझसे बदला लेंगे? मेरे साथ बदतमीजी करेंगे? देखा है मैंने बाकी नॉवेल में, पहले वाली भाग जाती है और दूसरे वाली के साथ बदतमीजी करते हैं। वहीं विनायक तो बस सुबक रहा था, लेकिन उसके सुबकने की आवाज सिद्धि के कानों में नहीं पड़ रही थी। उसने कबोर्ड खोला, उसमें से अपनी टी शर्ट निकाली, लोअर निकाला और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी टी शर्ट पहनकर बाहर आया, लेकिन उसने उल्टी टी शर्ट पहनी हुई थी। वो ज्यादातर उल्टी टी शर्ट ही पहन लेता था। उसे पता ही नहीं चलता था कहाँ से सीधी है और कहाँ से उल्टी। वो चुपचाप आकर बेड पर लेट गया और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे विनायक अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगा, लेकिन उससे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उसे इस वक्त जादू की झप्पी की जरूरत थी जो उसे मिल नहीं रही थी। न जाने कितने ही दिन उसने ऐसे ही गुजारे थे। माई उसके पास जाती थी तो भी शांति अशोक को अच्छा नहीं लगता था। वही सिद्धि ये सब देखकर हैरान हो गई। उसने अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर किया तो उसे विनायक की हल्की सी सिसकी सुनाई दी और विनायक की सिसकी सुनकर सिद्धि एकदम से घबरा गई। वो खुद से बोली, इतना हैंडसम लड़का किसी लड़की के लिए रो सकता है? सिद्धि ने अपना पूरा घूंघट हटाया और धीरे से अपना एक हाथ विनायक की कमर पर लगाया तो विनायक ने अपना कंधा झटक दिया। सिद्धि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, इनमें तो बहुत नखरे हैं, कैसे झेलूंगी इनके नखरों को। फिर उसने दोबारा हाथ लगाकर हल्का सा रब करते हुए कहा, सुनिए, एक बार सुनिए तो। विनायक अब भी नहीं पलटा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार सुबक रहा था, लेकिन उसने सिद्धि की बातों का जवाब नहीं दिया। उसे डर था कि कहीं उसने सिद्धि की बातों का जवाब दे दिया तो उसके बुआ फूफा उसे फिर से न मारे, इसीलिए वो चुपचाप लेटा रहा। अब सिद्धि से ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फिर से विनायक के बाजू को सहलाते हुए कहा, सुनिए, सुनिए तो, भला कोई लड़की के लिए भी रोता है? सिद्धि ने इतना ही कहा था कि विनायक से अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए और वो थोड़ा सा पलटकर सिद्धि के सर में गोद रखकर अपनी दोनों बाहें सिद्धि पर लपेटकर बिना आवाज निकाले रोने लगा। और ये देखकर सिद्धि की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। विनायक ने इतनी जल्दी सिद्धि की गोद में अपना सर रख दिया था। सिद्धि ने कांपते हाथों से विनायक के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, भला लड़की के छोड़ने पर भी कोई रोता है? बाहर मत रोइएगा, वरना 4 आदमी मजाक बनाएंगे। देखे तो खुद को, कितने हैंडसम हैं आप। कोई भी लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं खुद बिना सोचे समझे आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, और एक आप हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा। विनायक कुछ नहीं बोला, बस उसने अपनी पकड़ सिद्धि पर कसी हुई थी। सिद्धि ने फिर से विनायक के बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आज रो लीजिए। बहुत मुश्किल दिन था, लेकिन आज के बाद मत रोना। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा पति किसी लड़की के लिए रोए, वो भी ऐसी लड़की के लिए जो एंड वक्त पर आपको छोड़कर चली गई। अच्छा, आप रोना बंद कीजिए। इतना कहकर सिद्धि विनायक के बालों को सहलाने लगी, और जैसे जैसे वो विनायक के बालों को प्यार से सहला रही थी, वैसे वैसे विनायक की आंखें बंद हो गई और वो सिद्धि की गोद में सर रखकर सुकून से सो गया। पता नहीं कब, कितने दिनों बाद विनायक को ऐसा सुकून आया था। सिद्धि ने 2 बार ही प्यार से पूछा और विनायक को उस पर यकीन हो गया। आखिर विनायक को माई के अलावा उस घर में कोई प्यार से पूछता कहाँ था।
वही सिद्धि थोड़ा सा घबरा रही थी। उसके मन में भी हजार सवाल चल रहे थे। कहीं विनायक दिल से कमजोर तो नहीं, कहीं वो छोटी छोटी बातों पर आंखें नम तो नहीं कर लेता। कुछ सोचकर सिद्धि ने ख्याल झटक दिया और धीरे धीरे विनायक के पास ही खिसक कर लेट गई। विनायक सो रहा था और सिद्धि ने विनायक के बाजू पर सर रखकर अपना एक हाथ विनायक के पेट पर लपेट दिया और आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें खोली, विनायक के हाथ को पकड़ा और अपने गाल पर लगाया और उसकी हथेली को चूम कर बोली, मिस्टर विनायक, इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली, बहुत जिद्दी हूँ मैं, मुझे आप पसंद आ गए तो अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और ये बात बात पर रोना बंद कीजिए। छोटे बच्चे हो क्या जो इतनी सी बात पर रोने लगे? मानती हूँ हो सकता है आप उससे प्यार करते हो, लेकिन वो आपको छोड़कर चली गई। अब आप बस मेरे बारे में सोचना, किसी और के बारे में नहीं। इतना कहकर सिद्धि ने एक बार फिर विनायक पर अपनी पकड़ कसी और वो सो गई। वहीं दूसरी तरफ गौरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बार बार काव्या के फोन को मिला रहा था, लेकिन काव्या का फोन अब स्विच ऑफ जाने लगा। तो गौरव ने गुस्से में जोर से दरवाजे पर लात मारी तो वो दरवाजा खुल गया। गौरव उस दरवाजे के अंदर गया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। काव्या तो चेयर पर बंधी हुई थी और उसके मुंह भी बांध रखा था। गौरव ने काव्या को ऐसे देखकर जल्दी से काव्या के पास गया। उसने काव्या की रस्सियां खोली, उसके मुंह से पट्टी हटाई और फिर उसे संभालता हुआ बेड पर लेकर आया। उसने काव्या को बेड पर लिटा दिया और फिर शांति को आवाज लगाते हुए बोला, मम्मी मम्मी कहाँ हो, जल्दी आओ मम्मी, जल्दी आओ। शांति और अशोक दोनों ही गौरव की आवाज सुनकर उस कमरे में आ गए। उन्होंने काव्या को ऐसे देखा तो उनकी आंखें भी हैरानी से फैल गईं। आगे क्या होता है ये देखना पड़ेगा आपको इश्क है मिलंग मेरा के अगले एपिसोड में। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।